उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा झांसी जनपद में आयोजित परीक्षा के दूसरे दिन 4 सॉल्वर पकड़े गए हैं, जो फर्जी आधार कार्ड और फोटो बनाकर परीक्षार्थियों की जगह पर परीक्षा देने आए थे। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 4 सॉल्वरों को केंद्र पर मूल परीक्षार्थियों के नाम पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। पकड़े गए सॉल्वर महज 1 से 1.5 लाख रुपया लेकर परीक्षा दे रहे थे। इन सभी के खिलाफ 3 थानों में मुकदमा दर्ज करने के बाद चारों को जेल भेजा जा रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें परीक्षार्थियों की तरह चारों सॉल्वर केंद्र पर परीक्षा देने के लिए बैठ गए थे और लगभग 1 घंटे तक इन्होंने परीक्षा दे भी दी थी। लेकिन जब इनका मिलान सॉफ्टवेयर में दर्ज अभ्यर्थी के डेटा से किया गया तो चारों लोग सॉफ्टवेयर पर संदिग्ध पाए गए। साथ ही अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर लगी फोटो से सॉल्वर के चेहरे का मिलान नहीं हो रहा था। चारों को संदिग्ध मानते हुए पकड़ लिया गया। पूछताछ में पकड़े गए सॉल्वरों ने अपना नाम गुंजन कुमार निवासी अरवल बिहार बताते हुए कहा कि वो ज्ञानेंद्र की जगह बैठा था। दूसरे का नाम जयदीप सिंह निवासी कानपुर देहात, जो कि विजय के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। तीसरे का नाम आशुतोष कुमार निवासी नालंदा बिहार, जो कि अभिषेक सचान के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे रहा था। वहीं चौथा सॉल्वर नितिन गोयल हापुड़ का रहने वाला है और आदर्श के नाम पर परीक्षा देने के लिए यहाँ बैठा था। इसको बांध दो, अब आप बताओ। जो भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो पीछे रहना थोड़ा भाई साहब। भैया कितना रुपए की लागत दिया गया था आप लोग? कितना रुपए की लागत दिया गया था आप लोग? भैया पीछे ये तो भैया एक बस ऐसी कॉमन बात बता दो। क्या अरे कोई बात, ये तो भैया क्या आपसे कहा गया था कि कितना आपको पैसा देने की बात कही? अच्छा, मुहूर्त के बाद। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी और पर्यवेक्षक समाज कल्याण की नियुक्ति हेतु झांसी जनपद में 40 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। इन सेंटरों पर 4 पालियों में परीक्षा हुई थी। परीक्षा के दौरान नकल ना हो पाए, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी। इसी व्यवस्था के तहत आज कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो मूल अभ्यर्थी की जगह पर फर्जी आई कार्ड और फर्जी फोटो बनाकर परीक्षा दे रहे थे। इनके विरुद्ध 3 थानों पर केस दर्ज कर लिया गया है और जिन मूल अभ्यर्थियों की जगह पर ये परीक्षा दे रहे थे उनको भी शामिल किया गया। परीक्षा देते पकड़े गए युवक 1 से 1.5 लाख रुपया लेकर परीक्षा दे रहे थे। वहीं पकड़ा गया नितिन गोयल के पास पुलिस का एक फर्जी आई कार्ड मिला है, जो कि पकड़े जाने पर लोगों को पुलिस वाला बताकर बड़ी सफाई से निकल जाता है। लेकिन परीक्षा कराने के लिए बनाई गई व्यवस्था के आगे इनकी कारस्तानी नहीं चली और एक के बाद एक चारों सॉल्वर परीक्षा देते हुए पकड़ लिए गए। पुलिस चारों के खिलाफ केस दर्ज करके सभी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। ग्राम विकास अधिकारी तथा पर्यवेक्षक समाज कल्याण की नियुक्ति हेतु झांसी जनपद में करीब 40 सेंटरों पे परीक्षा आयोजित की गई थी। जो वैकेंसी थी 2018 की थी। इन सेंटरों पे कुल 4 पालियों में परीक्षा हुई थी 26 और 27 तारीख को मिला करके। इसमें कुल करीब 70,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने थे। इस परीक्षा के दौरान नकल न होने पाए, निष्पक्ष ढंग से परीक्षा और नकल विहीन, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी। इसी व्यवस्था के तहत कुल आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो मूल अभ्यर्थी की जगह पे फर्जी ढंग से फर्जी आइडेंटिटी कार्ड और फर्जी फोटो बना करके ये लोग परीक्षा दे रहे थे। इनके विरुद्ध कुल 3 थानों पर, जो नवाबाद, प्रेमनगर और कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। अभियोग केंद्र व्यवस्थापक या स्टेटिंग मजिस्ट्रेट के द्वारा वादी बन के लिखाया गया है और इन चारों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है तथा जिनके जो मूल अभ्यर्थी थे, जिनके जगह पे इन लोगों ने परीक्षा दे रहे थे, उनको भी इस अभियोग में शामिल किया गया है। सर, कितने पैसे का लेन देन होता था इसके लिए? ये कब तक कर रहे थे? ये अभी जो पूछताछ से पता चला है कि 1.5 लाख रुपए के बीच में एक अभ्यर्थी की जगह लेन देन होता था। और भी हम लोग इसमें चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। परीक्षा किन के माध्यम से ऑर्गेनाइज होती थी, ये अलग अलग गैंग हैं या फिर एक ही गैंग के लोग शामिल हैं, इन सब के बारे में अभी हम लोगों ने इनसे जो डाटा कलेक्ट किया, इसके माध्यम से आगे इस पे अलग से विवेचना करेंगे। पुलिस का आई कार्ड मिला है और फर्जी आई कार्ड मिला है। हाँ बिल्कुल, ये पुलिस का भी, ये जो प्रेमनगर से पकड़े गए हैं नितिन गोयल, इनके पास पुलिस का भी आइडेंटिटी कार्ड मिला है। इसके अलावा तमाम इनके पास आधार कार्ड मिले हैं इन लोगों के पास में, और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स या अन्य जो इंस्ट्रूमेंट जो इनको इस परीक्षा में यूज कर रहे थे, वो सब हम लोगों ने बरामद किया है।
और इनसे पूछताछ में और भी सारी चीज़ें बहुत सी मिली हैं जिसमें हम लोग इस पे आगे काम करेंगे। झांसी के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं क्या? झांसी का कुछ नहीं, अभी झांसी का कोई नाम नहीं आया इसमें। बिहार, हापुड़ और अन्य जनपदों के नाम आए हैं। अभी झांसी का इसमें कोई नाम नहीं आया। इस तरह से परीक्षा केंद्र में मैंने बताया ना, ये फोटो सॉफ्ट के माध्यम से या अन्य जो टेक्नोलॉजी प्रयोग करके जो मूल अभ्यर्थी थे उसी से मिलता जुलता अपनी फोटो तैयार कर लेते थे, जिसके माध्यम से ये परीक्षा केंद्र पर एंट्री कर जा रहे थे। कौन है जो गैंग लीडर था वहाँ तक कुछ पहुँची है? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, कुछ लीड हम लोगों को मिली है और जो नंबर्स वगैरह हैं इन सब पे हम लोग काम करेंगे। और ये भी हम पता करेंगे कि ये जो चारों अभ्यर्थी हैं जो फर्जी ढंग से परीक्षा दे रहे थे मूल अभ्यर्थी की जगह, वो एक ही गैंग से शामिल हैं या फिर अलग अलग इनका गैंग है। इन सब के बारे में आगे हम लोग विवेचना करेंगे। पुलिस का आई कार्ड का पेपर दे दिया, आधा पूरा पेपर हो चुका, उसमें पकड़ा गया हो। हाँ? कोई ऐसा व्यक्ति इसमें था जिसने पेपर दे दिया उसके बाद पकड़ा? हाँ, ये लोग परीक्षा के दौरान भी कुछ लोग तो एंट्री कर गए थे, लेकिन चूंकि इनका तरह तरह से पहले फोटो के माध्यम से इनकी पहचान कराई गई, फिर इनको फेस रिकॉग्निशन कराया गया, फिर थंब इम्प्रेशन कराया गया, तो मल्टी लेवल पे इनकी जब वेरिफिकेशन कराया गया तो अन्य किसी न किसी स्टेज पर फिर ये लोग पकड़े गए थे। जैसे ये कहा कि उसमें व्यक्ति ने क्या एग्जाम का जो पेपर आया सॉल्व कर चुका था? नहीं, बिल्कुल ये लोग सॉल्व कर रहे थे। कोई आधा पेपर सॉल्व कर लिया था, कोई कुछ पेपर पार्ट सॉल्व कर लिया था, लेकिन उसी दौरान जब हम लोगों को सूचना मिली और जब इनका जो अलग अलग स्टेज पर वेरिफिकेशन के दौरान जब ये लोग पकड़े गए हैं तब फिर इनके विरुद्ध एक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की आईडी का क्या इस्तेमाल करते थे? पुलिस का आईडी, जहां पुलिस इनको पकड़ने का प्रयास करती थी वहां पर इनके द्वारा वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाया जाता था ये। लेकिन जो परीक्षा में एंट्री के लिए तो ये अलग ढंग से जो आधार कार्ड और फोटो जो अपनी मैनिपुलेट करके बनाए थे उसको यूज करते थे। पकड़े गए हैं, इनका करते क्या है ये मुख्य रूप से विद्यार्थी ही हैं, जगह जगह या अन्य किसी बिजनेस में लगे हुए हैं। ये चारों अलग अलग तरह का काम अपना करते हैं, ज़्यादातर इसमें विद्यार्थी हैं। कोई हिस्ट्री है अपराधी कुछ तरीके से? नहीं, अभी कोई ऐसी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है।